इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन केसेस की समाअत करने वाले जज की ट्रैफिक हादसे में हलाकत ने कई सवालात खड़े कर दिए। सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हलाकत महज एक हादसा था या बाकायदा प्लानिंग के तहत उन्हें मारा गया। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, एक और जज की हलाकत, इस केस से जुड़े हुए कई लोगों की अब तक हलाकत हो चुकी है, ये मामला किस तरफ जा रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है कि नेतन्याहू करप्शन केस जो है ये इसने बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल कर ली, क्योंकि नेतन्याहू बहुत ज़्यादा बात कर रहे थे, लेकिन उनके अपने अंदर के जो लोग थे उन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी और उसके बाद से इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई और मुख्तलिफ लोग जो हैं इस इन्वेस्टिगेशन को करने वाले जो हैं वो हलाक होते रहे। यानी वो लोग जो कि इस केस के साथ जुड़े थे उनमें उनकी तादाद तकरीबन 7 है जिनको अब तक हलाक किया जा चुका है। और बेशतर अखबारात अब इस जज नैनी नागी का जो है इसका भी कत्ल बता रहे हैं, यानी किल्ड कह रहे हैं, किल्ड बाय आकार। ये मोटर बाइक पर जा रहे थे। देखिए, ये बेर शेबा का इलाका था जहाँ पर ये अपनी वो हैवी बाइक के ऊपर एक मेन रोड के ऊपर जा रहे थे और अचानक से एक गाड़ी साइड रोड पर से निकलती है तो बिल्कुल एक हॉलीवुड की फ़िल्म जैसे मंज़र के साथ वो आकर चलती मोटरसाइकिल के ऊपर टकराती है। वो जो गाड़ी थी वो प्रोटेक्टेड थी बाय आयरन ताकि उसको कोई नुकसान ना पहुंचे, उसके चलाने वाले को नुकसान ना पहुंचे। और मोटर बाइक एक तरफ जाती है और जज दूसरी तरफ गिरते हैं और गिरते ही वो जो है हलाक हो जाते हैं। ये बेनी नागी जो हैं ये किसी सूरत मान नहीं रहे थे इस केस से पीछे हटने को। अब इसके दो फ़ायदे जो हैं वो नेतन्याहू को होंगे। एक तो केस मज़ीद लंबा चलेगा और अब जो नया जज लगाया जाएगा जो कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक होगा, अपनी मर्जी का जज लगाया जाए। ये है। बेनी नागी किसी सूरत में मान नहीं रहे थे और वो तमाम गवाहान को कटहरे में लाकर इस करप्शन के हवाले से सबूत जो है इकट्ठे कर रहे थे। यही ख़तरा था नेतन्याहू को और इसराइली जो इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट है उसको और उसी का खमियाजा बेनी नागी को अपनी जान देकर भुगतना पड़ा। देखें, इसराइल जो है ये एक गैर मुनसफ़ाना तरीके से बना हुआ नजायज़ मुल्क है और उसके अंदर जो इक़्तिदार में लोग शामिल हैं वो उसी नजायज़पन का इस्तेमाल करते हैं। वो ना सिर्फ दूसरे मुल्कों पर धौंस और धांधली जमा रहे हैं बल्कि अपने साथ जो फ़लस्तीन के अवाम हैं मुसलमान उन पर मज़ालम के पहाड़ तोड़ रहे हैं। लेकिन साबित ये हो रहा है कि नेतन्याहू की ज़हनीत जो है इसराइल के अंदर मौजूद जो अच्छे लोग हैं उनके भी ख़िलाफ़ है और उनको कत्ल कर रही है। वो करप्शन का एक ऐसा गढ़ है जो कि पूरी दुनिया में करप्शन फैला रहा है और इसी करप्शन को प्रोटेक्ट करने के लिए जान ले रहे हैं। तो एक फ़िल्मी अंदाज में जिस तरह से बदमाश करते हैं वही काम उन्होंने इसमें किया। माफियाज की तरह उन्होंने एक जज नागी को जो है हलाक किया। ये एक बड़ी खौलनाक सी स्टोरी है। अमर भाई, जिस तरह आपने स्टोरी बताई है कि एक गाड़ी निकलती है, वो प्रोटेक्टेड थी आयरन से और डायरेक्ट आके हिट करती है, ये तो बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं कि फिल्मी सीन है, मुझे भी बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि बाकायदा प्लानिंग के तहत उनकी पहले रैकी की गई और जैसे ही वो उस जगह पर पहुंचे उस गाड़ी ने उन्हें कुचल दिया। बेनी नागी जो हैं ये बेर शेबा में रहते हैं और यहीं पर ये ज़्यादातर अपनी हैवी बाइक की इस्तेमाल करते थे। वो ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जैसे अक्सर आप जजेस के मतलब देखते हैं, एक पुलिस की गाड़ी आगे एक पीछे स्कूटर चलते हुए, ऐसा नहीं था। ये ज़रा दलेर आदमी था और ये दलेर आदमी जो है ये अपनी हैवी बाइक पे जा रहा था। और बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी जब मैंने ये सारा मंज़र इजरायली अखबारात के अंदर भी जो कोड हुआ है वो भी ऐसे ही कोड हुआ है और उन्होंने भी ऐसे ही बताया है। हाँ, वो जो बात छुपा गए हैं वो ये कि नेतन्याहू की करप्शन केस ये बेनी नागी के पास था, ये उन्होंने कोड नहीं किया। ये दूसरे अखबारात और दूसरे अदारों ने तो कोड किया है। वो अखबारात की जो शह सुर्खियाँ हैं उसमें ये बात वाज़ह है कि किल्ड बाय अ कार, यानी एक कार ने मार दिया, कत्ल किया है। कत्ल तो साबित शुदा है लेकिन नेतन्याहू का नाम वो छुपा रहे हैं। लाज़मी बात है कि इसराइल जैसे मुल्क के अंदर अखबारात उस तरह से आज़ादाना जो है कंट्रोल्ड है, मीडिया कंट्रोल्ड है। मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है। वहाँ पर ना सिर्फ टेलीविज़न मीडिया बल्कि अखबारी मीडिया जो है जिसको प्रिंट मीडिया हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, वो भी कंट्रोल्ड है। तो वो नेतन्याहू का नाम क्यों लेंगे? दूसरा, जो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है जो इस वक्त अमेरिका कंट्रोल कर रहा है उसका मफादात भी नेतन्याहू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर
अमेरिका ने ही ये एक बदमाश बैठाया हुआ है बिल्कुल। जो मिडिल ईस्ट के बाकी ममालिक को जो है कभी धमकाता है, कभी हमला करता है, कभी डराता है। जिस तरह से इराक़ के अंदर जो अमेरिका ने हमला किया था उसमें सबसे बड़ा मददगार इसराइल था। गज़ा में जो इसराइल ने बदमाशी की उसमें सबसे बड़ा मददगार अमेरिका रहा है उसका। तो ये वो सारे मामलात हैं जिसको लेकर नेतन्याहू अपनी करप्शन छुपा रहे थे। ये एक कार्टेल की तरह या एक माफिया की तरह काम कर रहे हैं और इनके इर्द गिर्द भी वैसे ही लोग हैं। इनके इर्द गिर्द कोई सियासी लोग नहीं हैं। यही वजह है कि आपको गज़ा वॉर के दौरान भी इसराइल के अंदर नेतन्याहू के मतलब बेशुमार मुजाहरे किए गए, इनके ख़िलाफ़ मुजाहरे किए गए और इसे ज़ालिम और कसाई डिक्लेयर किया गया। लेकिन इजरायली मीडिया जो था वो क्योंकि कंट्रोल्ड है, इनके कब्ज़े में है, इनके काबू में है। वो चंद कंपनियां वो जिनके नाम भी हम सुनते रहे हैं कि ये यहूदी लॉबी की कंपनीज़ हैं, हाँ जी। पैसा इन्वेस्ट करती हैं, वो मीडिया को भी जो है मैनेज करती हैं। और मीडिया की ये मैनेजमेंट जो है अभी तक जारी है कि देखें आपके सामने है कि एक अच्छा जज जो है जो कि इस करप्शन केस के बिल्कुल आखिर तक पहुंच चुका था, यानी अब सज़ा होनी बाकी थी, नेतन्याहू को उन्होंने हलाक कर दिया। और ये हलाकत जो है मेरा ख्याल है कि दुनिया की आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। बहुत शुक्रिया आमिर रज़ा जी। बिल्कुल, आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ इस सारे मामले पर रोशनी डाली और ये भी बताया कि नेतन्याहू के करप्शन केसेस की समाअत करने वाले इस जज को किस तरह टारगेट किया गया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बेनी नागी जो हैं ये बेर शेबा में रहते हैं और यहीं पर ये ज़्यादातर अपनी हैवी बाइक इस्तेमाल करते थे। वो ऐसा प्रोटोकॉल नहीं है जैसे अक्सर आप जजेस के मतलब देखते हैं, एक पुलिस की गाड़ी आगे एक पीछे स्कूटर चलते हुए, ऐसा नहीं था। ये ज़रा दलेर आदमी था और ये दलेर आदमी जो है ये अपनी हैवी बाइक पे जा रहा था। और बिल्कुल आपने सही कहा, मुझे भी जब मैंने ये सारा मंज़र इजरायली अखबारात के अंदर भी जो कोड हुआ है वो भी ऐसे ही कोड हुआ है और उन्होंने भी ऐसे ही बताया है। हाँ, वो जो बात छुपा गए हैं वो ये कि नेतन्याहू की करप्शन केस ये बेनी नागी के पास था, ये उन्होंने कोड नहीं किया। ये दूसरे अखबारात और दूसरे अदारों ने तो कोड किया है। वो अखबारात की जो शायद सुर्खियाँ हैं उसमें ये बात वाज़िया है कि किल्ड बाय अ कार, यानी एक कार ने मार दिया, कत्ल किया है। कत्ल तो साबित शुदा है लेकिन नेतन्याहू का नाम वो छुपा रहे हैं। लाज़मी बात है कि इसराइल जैसे मुल्क के अंदर अखबारात उस तरह से आज़ादाना जो है कंट्रोल्ड है, वो मीडिया कंट्रोल्ड है। मीडिया कंट्रोल्ड मीडिया है वहाँ पर, ना सिर्फ टेलीविज़न मीडिया बल्कि अखबारी मीडिया जो है जिसको प्रिंट मीडिया हम बोलते हैं अपनी ज़ुबान में, वो भी कंट्रोल्ड है। तो वो नेतन्याहू का नाम क्यों लेंगे। दूसरा, जो वर्ल्ड इस्टेब्लिशमेंट है जो इस वक्त अमेरिका कंट्रोल कर रहा है उसका मफादात भी नेतन्याहू से जुड़ा हुआ है, क्योंकि मिडल ईस्ट के अंदर अमेरिका ने ही ये एक बदमाश बैठाया हुआ है जो मिडल ईस्ट के बाकी ममालिक को जो है कभी धमकाता है, कभी हमला करता है, कभी डराता है। जिस तरह से इराक़ के अंदर जो अमेरिका ने हमला किया था उसमें सबसे बड़ा मददगार इसराइल था।